आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा मतलब एक ऐसी दिशा के बारे में बताया जाता है भारतीय संस्कृति में जिधर पैर करके नहीं सोना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। ये दिशा होती है दक्षिण दिशा। और लोग मानते हैं कि जो भी इस दिशा की तरफ मुँह करके खाना खाता है उसका कुछ अहित होता है। तो यहाँ पे उसी का चित्रण किया जा रहा है। लेकिन कवि ने ये इस प्राचीन सभ्यता को कह लें या एक बात को लेकर एक ऐसी बात कही है। कौन सी प्राचीन बात कि मतलब दक्षिण दिशा में मुँह करके खाना नहीं खाना चाहिए, पैर उधर दक्षिण दिशा के तरफ करके नहीं सोना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि आज समाज में केवल दक्षिण दिशा में रहने से ही मृत्यु या काल नहीं आता है। किसी भी समय कभी भी किसी भी कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आगे इस जब पाठ को हम पढ़ने लगेंगे तो फिर इसमें हम जानेंगे कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल आप जानिए कि चंद्रकांत देवताले हैं कौन। 1960 के दशक में जो कविताएं लिखी जाती थी उसको हम कहते थे, कहा जाता है हिंदी साहित्य में साठोत्तरी कविता। तो उस समय के जो प्रमुख हस्ताक्षर मतलब जो सबसे विशेष रूप से जाने जाने वाले जो लेखक थे, कवि थे, उनका नाम था चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म 1936 में मध्य प्रदेश में हुआ और इन्होंने लकड़बग्घा हंस रहा है, हड्डियों में ज्वर, भूखंड तप रहा है जैसी कविताएं लिखी। और इनकी कविता का मूल भाव जो होता है वो यही होता है कि समाज में जो विडंबनाएं हैं, जो कुरूपता है व्यवस्था की, उसको दिखाना, अपने शब्दों में बिना डरे हुए शब्दों में उसको पिरोना, यही कवि का कार्य है। तो आइए हम कविता पर आगे बढ़ते हैं अपने। चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहता है कि हम विकास के इस दौर में जहां हम कहते हैं बहुत ही विकास कर चुके हैं, अनेक तकनीकी हमारे देश में आ चुकी है और विश्व में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बोलते हैं ना, सारा विकास होता जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं मानवता शून्य होती जा रही है। अर्थात जो मानवीय भावनाएं होती हैं, जो गुण होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। लोग एक दूसरे से डरते हैं, विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर पुराने जैसे, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर खून खराबे हो जाते हैं। अनेक बार आपने देखा होगा सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। ये क्या है? ये भावनाओं की और व्यवस्था की कुरूपता ही तो है। जहाँ पे हमारे विचार मिलते नहीं हैं वहाँ हम डरा धमका कर और जान लेकर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास तो वह होता है जहाँ पर मनुष्य और अधिक संपन्न और अधिक सुखी होने लगे, उसके जीवन से सारी समस्याएं मिटने लगे, बीमारियां समाप्त होने लगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? विकास के इस दौर में मनुष्य अकेला होता जा रहा है, भावनाएं मरती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और धीरे धीरे मनुष्य भाव शून्य अवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कवि जब छोटा था तो उसने अपने माँ के मुंह से ये बात सुनी थी कि बेटा दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना और मत खाना, क्योंकि उस दिशा में सोने और खाने से यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, जो काल हैं, वो क्या करते हैं? मृत्यु प्रदान कर देते हैं, मृत्यु देते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा बार बार अपने बेटे को टोकती थी, अर्थात कवि को। कवि ये बता रहे हैं कविता में। इसलिए आने वाले समय में माँ उनकी भले ही न रही हो, मतलब माँ की मृत्यु हो जाने के बाद भी कवि जो है वो दक्षिण दिशा को सदैव ध्यान में रखता था और पहचान लेता था। ये केवल अपनी उसकी माँ की वजह से हुआ। लेकिन वो यहाँ पे ये भी बताना चाह रहा है कि माँ की मृत्यु के बाद माँ की कही हुई वो बात गलत सिद्ध हो गई। गलत कैसे सिद्ध हो गई? क्योंकि अब हर दिशा मृत्यु की दिशा है। केवल दक्षिण दिशा में जाने से मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। आप जिस भी दिशा में जाएंगे, अनेक प्रकार के बम धमाकों से कह लीजिए या सांप्रदायिक दंगों से कह लीजिए या छोटी छोटी बातों और बहसों से ही आपस में लोग लड़ जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। आइए कविता शुरू करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है क्यों कह रहा है कवि? क्योंकि माँ केवल बताती थी ईश्वर से के द्वारा कही हुई बातों को। भगवान ऐसा कहते हैं, जैसे नहीं हम छोटे बच्चों को क्या बताते हैं, बेटा ऐसे गलत करोगे तो भगवान जो है वो श्राप देते हैं, ठीक है, पाप लगता है, ऐसा बोलते हैं ना। ईश्वर जो है वो दंड देता है, दंड का विधान है झूठ बोलने पर, चोरी करने पर। क्यों करते हैं?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय संस्कृति जो है वो अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए धर्म को उससे जोड़ा है उन्होंने। उदाहरण के लिए यदि हम चाहते हैं कि वृक्षों की रक्षा हो तो हम बार बार मनुष्यों से कहेंगे वृक्षों को मत काटो, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। मनुष्य की प्रवृत्ति है वो अपना लाभ पहले देखता है, स्वार्थ पहले देखता है। इसलिए तुलसी को, बरगद को, नीम को हमने क्या किया, देवताओं से, धर्म से जोड़ के देखने लगे कि तुलसी में शीतला माता है, विष्णु भगवान का निवास पीपल में है, बरगद में वट वृक्ष की पूजा हो रही है, तुलसी जो है वो भगवान को चढ़ाई जाती है। तो ये क्या है कि इस तरीके से हमने धर्म से जोड़ दिया ताकि मनुष्य जो है धर्म के माध्यम से ही सही प्रकृति की सुरक्षा कर सके। ठीक वैसे ही माँ जो है इन सारी बातों को, छोटे बच्चे हैं, माँ जैसे बातें करती हैं, अपने बच्चों से ज्ञान देती है। तो ज्ञान देते समय माँ अर्थात कवि की माँ अपने पुत्र को कहती थी जो भी बातें ईश्वर के बारे में, उससे कवि को लगता था कि क्या ये ईश्वर से मिलकर आती हैं जो ऐसी बातें बताती हैं, क्योंकि कवि ने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। इसलिए वो जब बड़ा हुआ तो उसने कहा कि कहना मुश्किल है कि मिलती थी या नहीं मिलती थी। ठीक है, कि ईश्वर से मुलाकात मतलब मिलना जुलना, कि वो कभी ईश्वर को से वो मिली भी हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बातों में इतनी सत्यता उनकी माँ की होती थी। मतलब बड़े ही विश्वास के साथ वो बातें कहती थी कि लगता था कि मिलकर आती हैं। देखो इसमें लिखा भी है, पर वह जताती थी। जताना मतलब क्या, दिखाना, समझाना। लेकिन वह ऐसे दिखाती थी जैसे वह ईश्वर से उनकी बातचीत होती है, क्योंकि वो अपने हर बात में ईश्वर की कही हुई बातों का जिक्र करती थी, उनकी बातों को बताती थी। इसलिए कवि को ऐसा लगा कि ऐसा लगता है जैसे वो अपने ईश्वर से उनकी बातचीत होती है कि ये काम करोगे तो ये गलत काम है, ये काम अच्छा काम है, ऐसे बैठना चाहिए, इधर देखना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसा प्रतीत होता था, उनकी माँ ऐसा बताती थी, जताती थी कि मेरी ईश्वर से मुलाकात होती है। लेकिन कभी यह कहना मुश्किल है, शब्द से बता रहा है कि उसे विश्वास नहीं है इस बात पे, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कौन खोज लेती है? कवि की माँ। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि ईश्वर से उनकी बातचीत तो होती ही है, और जैसा ईश्वर बताते हैं, जैसी वो सलाह देते हैं, उसके अनुसार ही वो जिंदगी में जितने भी दुख सुख संघर्ष आते हैं उनको जीने, उसी को किस तरीके से उसको जीना है, संघर्ष को झेलते हुए, उस संघर्ष में जो दुख प्राप्त होता है उसको कैसे सहना है, ये सारी चीज़ें वो ईश्वर से सीखती है और ज़िंदगी को जीने का एक नया रास्ता निकालती है। कैसा रास्ता निकालती है? जैसा ईश्वर ने बताया है, जैसा हमारे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, पुराणों, वेदों, ग्रंथों में लिखा है। तो प्राचीन समय की महिलाएं या अभी की जो स्त्रियां हैं जिनको विश्वास है ईश्वर पे, या जो भी लोग हैं समाज में ऐसे जिनको ईश्वर पे विश्वास है, ग्रंथों पे, वेदों पर विश्वास है, वो तो यही कहेंगे कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं पीछे मत हटो, संघर्ष करो। तो ये क्या है? ये ईश्वर की वाणी है। तो इसी तरीके से कवि की जो माँ है वह भी, ऐसा लगता है अपने बातचीत से वो जताती हैं कि मैं जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए जो सलाह है, जो मशवरा उनको मिलता है, उसी के अनुसार वो जीवन को जीने का रास्ता ढूंढ लेती हैं, मतलब तरीका खोज लेती हैं। और दुख बर्दाश्त करना मतलब दुख को सहने की शक्ति भी उनको ईश्वर से ही प्राप्त होती है ना। लोग कहते भी हैं कि हे प्रभु, यदि कोई पाप हुआ है तो उसके बदले में हमें दुख अवश्य दीजिएगा, दंड माफ, मतलब माफ मत करिएगा हमको, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही बात कवि ने कहा है कि उनकी माँ जो है ज़िंदगी का जीने का हमेशा दुखी रह के वो जीना नहीं चाहती। दुख को बर्दाश्त करना मतलब सहन करना, दुख को अपने अंदर समाहित करके कैसे जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, इसका मार्ग वह ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते से ढूंढ लेती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, कवि कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल कविता है, बहुत ही साधारण, और इसमें आप देखिएगा बच्चों कि लाइन टू लाइन व्याख्या है। कहने का मतलब एक लाइन आपने पढ़ा, उसकी बहुत लंबी व्याख्या नहीं है जैसे कि और कविताओं में होती है, जैसा कि आपने कबीर की कविताओं में पढ़ा था, वैसा ये व्याख्या नहीं है। एक लाइन पढ़ी, उसकी मुश्किल से एक लाइन की व्याख्या है, क्योंकि बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा जो होती है खड़ी बोली में, बिल्कुल वैसे ही कवि ने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। अब इसमें क्या व्याख्या हो सकती है? माँ ने एक बार मुझसे कहा था, तो आप व्याख्या करेंगे इस लाइन की कि कवि कहते हैं कि माँ ने बचपन में एक बार मुझसे कहा था, बताया था, उनकी बात हुई थी माँ से
क्या बात हुई थी? दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। दक्षिण की तरफ मतलब कवि कहना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा उनकी माता ने उनसे कहा था, और कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। वह मृत्यु की दिशा है, वह दिशा जो है वो मृत्यु की है। यदि उधर पैर करके सोते हो तो तुम्हारी अकाल मृत्यु, मतलब बिना समय के समय से पहले भी मृत्यु हो सकती है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। मतलब काल, मृत्यु को क्रोधित करना, गुस्सा अगर आता है किसी को तो क्या होता है, वो अपने भयंकर रूप में हमारे सामने आता है। ठीक वैसे ही यमराज की जो दिशा है उधर यदि पैर करने से मृत्यु होती है तो ये बुद्धिमानी वाली बात तो नहीं है कि हम जानबूझकर, हमें मालूम है, बताया गया है, फिर भी हम उधर पैर करके सोएं और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। इसीलिए उनकी माता ने कहा कि यमराज को क्रोधित करना। हम कैसे डराते हैं छोटे बच्चों को, कोई बात अगर वो नहीं समझते हैं तो कहते हैं ना कि यदि तुम ये गलत काम करोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, दंड मिलेगा, पाप लगता है, यही सब बोलते हैं, माँ जैसे बोलती है। यहाँ पर भी कवि की माता ने बचपन में कवि को समझाते हुए बताया था कि ये बुद्धिमानी की बात नहीं है कि मृत्यु को जानबूझकर क्रोध दिलाना, कि वो आकर तुम्हारा हरण कर ले, तुम्हारे प्राणों को ले जाए। तब मैं छोटा था, देखो कवि बता रहे हैं, उस समय वो छोटे थे, और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। कैसे? देखो जो कविता की भाषा वो कैसे, इसको क्या बोलते हैं जानते हैं बच्चों? जब ये साठोत्तरी कविताएं जो सब चंद्रकांत देवताले उसी समय के हैं, और जो समकालीन कविताएं जो अभी की भी कविताएं हैं वो कुछ कुछ ऐसी हो गई हैं कि वो कविता ना हो के गद्य के रूप में लगती हैं, लगता है बातचीत कर रहे हैं। कविता में जो लयात्मकता, गीतात्मकता पहले होती थी उसका रूप थोड़ा बदल गया। उसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे हम कबीर के दोहों को गाते हैं, वैसे नहीं है। उसमें यथार्थ होता है, एक यथार्थ मतलब कह सकते हैं वास्तविकता, और कठोर वास्तविकता होती है, ठीक है। और बिल्कुल आम बोलचाल की बातचीत की भाषा में हम उसको रखते जाते हैं। तो देखिए माँ ने कहा कि बुद्धिमानी की बात नहीं है, लेखक उस समय छोटा था, और उसने क्या पूछा था माँ से, यमराज के घर का पता पूछा था कि यमराज कहाँ रहते हैं, मृत्यु के देवता यमराज का निवास कहाँ पे है। तो उसने बताया था, तो उनकी माता ने उनसे कहा था तुम जहाँ भी हो, मतलब तुम जहाँ भी हो, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर हो तुम अगर, वहाँ से हमेशा जो दक्षिण दिशा होती है वही यमराज का निवास स्थान है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि उस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। लिखा हुआ है कि माँ की समझाइश के बाद, समझाइश मतलब समझाने के बाद, माँ के बार बार इस तरीके से समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। लेखक ने माँ की बात मान ली और वो बड़ा हो गया, परंतु कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके वो नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि बार बार माँ के टोकने के कारण और समझाने के कारण उसके ऊपर इस बात का इतना प्रभाव पड़ गया था कि वो जिस भी दिशा में जाता था वो सबसे पहले दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का प्रयास करता था, जहाँ पे भी रहता था। इससे क्या हुआ कि उनको बार बार इसका अभ्यास हो गया और उन्हें कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब समझने में आसान हो गई चीज़ें कि दक्षिण दिशा कहाँ है। अब देखिए आगे जो कवि ने कहा है वो समकालीन साहित्य या समकालीन घटनाओं से संबंधित है। तत्कालीन मतलब 1960 के समय में भी ये घटनाएं होती थी और आज भी होती हैं। विभिन्न प्रकार के जो विकास के नाम पर जो देश आपस में लड़ रहे हैं, बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हथियार बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए चीज़ों को इकट्ठा करना अलग बात है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना अलग बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो जापान के देश हैं वहाँ पर जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसका आज भी उसकी आलोचना ही की जाती है कि अमेरिका को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, गलत किया गया, क्योंकि उसने क्या किया, मानवता का विनाश कर दिया। केवल मानवता का विनाश नहीं था कि मनुष्य मर गए, ये मानवीय भावनाओं का भी विनाश था। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाह रहे हैं, मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। दूर दूर शब्द, एक शब्द की एक बार आवृत्ति पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे।
मतलब हर बार वो दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और मुझे हमेशा माँ याद आई। माँ क्यों याद आई? क्योंकि दक्षिण दिशा में जाने पर माँ के द्वारा मृत्यु हो जाती थी। वहाँ पे यमराज जो मृत्यु के देवता हैं उनका निवास था। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब वो क्या बता रहे हैं कि माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है, उनका घर है। लेकिन कभी जब बड़ा हुआ तो उसने ये समझ लिया अच्छे तरीके से कि दक्षिण में चाहे मैं कितनी दूर तक ही चला जाऊँ, उस दिशा का अंत नहीं है और ना ही यमराज की दिशा को ढूंढ पाना संभव है, उसके घर को ढूंढ पाना संभव है। यदि संभव होता तो वो यमराज का घर देख लेता। ठीक है, आगे देखिए। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे भी सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। देखिए, अब यहाँ पे यही बात कभी बताना चाहते हैं कि आज चाहे जिस भी दिशा में पैर करके सो जाओ, वो दिशा दक्षिण दिशा बन जाती है, अर्थात मृत्यु की दिशा बन जाती है। अब मृत्यु को लेकर अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है कि मृत्यु कब होनी है। ये तो पहले भी नहीं था, लेकिन संभावनाएं मृत्यु की अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक की गलती है लेकिन मरते कई लोग हैं। ठीक है, ऐसा होता है। सांप्रदायिक दंगे हों या आतंकवादी हमले हों, अलगाववादियों का हो चाहे नक्सली हों, केवल किसी एक विषय या मुद्दे पर लेकर उनकी कोई बहस होती है, उनके विचार होते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों को मृत्यु के घाट पर उतार देते हैं। तो यहाँ पे कवि यही बताना चाहते हैं कि चाहे आज जिस भी दिशा में पैर करके सो जाओ, वो दिशा अपने आप मृत्यु की दिशा में परिवर्तित हो जाती है, दक्षिण दिशा में बदल जाती है। और आज सभी दिशाओं में, क्या पूरब, क्या उत्तर, क्या पश्चिम, हर दिशा दक्षिण दिशा बन चुकी है और सभी दिशाओं में एक साथ यमराज जो है अपने आलीशान महल के रूप में रहता है। मतलब गरीबी के रूप में नहीं कि कभी मृत्यु हुई कभी नहीं हुई। आलीशान महल कहने का मतलब एक विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थात मृत्यु हर दिशा में अपने भयानक और भयंकर रूप में आज दिखाई देती है। वे सभी में एक साथ, मतलब वे सभी में मतलब सभी दिशाओं में, वे सभी दिशाओं में एक साथ अपनी दहकती मतलब आग उगलती हुई आंखों से देखता है, अर्थात मृत्यु विकराल तांडव करती हुई आज हर दिशा में दिखाई देती है। माँ आग नहीं है। कवि कह रहे हैं कि माँ अब नहीं है, मतलब माँ की मृत्यु हो चुकी है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। मतलब वो बताना चाहते हैं कि माता के द्वारा जो दक्षिण दिशा बताई गई थी, जो मृत्यु की दिशा बताई गई थी, जो यमराज के घर के रूप में जिस दिशा को संबोधित किया गया था, माँ तो नहीं है लेकिन उसके द्वारा बताई गई दक्षिण दिशा भी आज एक नहीं रह गई है। हर दिशा में दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा बन चुकी है। अब आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें किस तरीके से आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संदर्भ मतलब हम बताएंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या काव्यांश या पद्यांश बोलते हैं इसको, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के यमराज की दिशा नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार रचयिता या कवि हैं चंद्रकांत देवताले। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों या कविता के माध्यम से या पंक्तियों के माध्यम से कवि ने वर्तमान समय की खतरनाक विकास की संभावनाओं को दिखाया है या फिर विकास के दौर में भाव शून्य होती हुई मानवता के चित्र को प्रदर्शित किया है। ठीक, उसके बाद क्या लिखना होता है, हमें व्याख्या करेंगे हम जैसे लाइन टू लाइन करते हैं हमेशा। उसके बाद होगा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हमें लिखना होगा कि भाषा क्या है, तो भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली के साथ साथ जो बच्चे चाहें मैंने कहा एक ऑप्शन है, मगर अच्छे तरीके से व्याख्या जो करते हैं उसमें क्या लिखना होता है, भाषा के बाद हम शब्दों के प्रयोग पर चले जाएंगे। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग है, जैसे बर्दाश्त, तरफ, ठीक है, ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण है। ठीक है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे क्रुद्ध, जैसे मृत्यु, जैसे बुद्धिमानी। ठीक है, दक्षिण खुद एक दिशा है। उसके बाद आप देखिए इसमें
छंद जो है वो मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद मतलब जहाँ पे राइमिंग नहीं होती है, जहाँ पर प्रत्येक लाइन जो अपने आप में स्वतंत्र भाव की अभिव्यक्ति करती है, वो मुक्त छंद होता है। उसके बाद अलंकार क्या है? अलंकार में है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ऐसे है कि इससे इतना ई जो एक वर्ण है, स्वर है, उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है। इससे में भी ई है और इतना में भी ई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद फिर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखो, दूर दूर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये बहुत ही सरल पाठ था। अब यहाँ पे देखिए रस क्या हो सकता है। रस है शांत रस। बच्चों, जहाँ पर भी ज्ञान की बात की जाती है, समझाया जाता है किसी बात को, शांति की बात की जाती है, वहाँ पे शांत रस होता है। तो यहाँ पे भी चूँकि माता के द्वारा समझाया जा रहा है, इसलिए शांत रस है। और साथ ही साथ चारों तरफ मृत्यु अपने भयानक रूप में है, मृत्यु का तांडव हर तरफ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भयानक रस भी है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब किसी दूसरी क्लास में हम कोई दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।